हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में हम विराट कोहली जर्सी बनाएंगे। बैट और बॉल भी बनाएंगे। ये बहुत सिंपल है बनाना, न्यू बिगनर्स भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से आपको ये धोनी का भी बनाना है। मैंने यहाँ पे बैट के ऊपर बॉल लगाया है। बैट के ऊपर जो बॉल लगाई है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखा है। सेम प्रोसेस से आपको रोहित का भी बना लेना है। सबसे पहले हम एक नोट लगा लेंगे। हम यहाँ पर 16 चेन बनाएंगे, 16 चेन बना लेंगे। सिक्सटीन चेन बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट नंबर की चेन है, यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेना है। ये हमारी रो 1 है, एक चेन लेंगे। ये एक चेन को काउंट नहीं करना है। हमारे पास 16 चेन है, तो 16 चेन के ऊपर एक एक 16 सिंगल क्रोशेट बनाना है। सब में एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। हमने जो फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाया था वहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, वहीं से स्टार्ट करना है। ऐसे ही हम पूरी चेन में सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। रो 1 कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उससे हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। जो एक चेन ली थी हमने उसे स्किप कर देंगे। ये रो 2 है, एक चेन लेंगे। सेम चेन के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक चेन में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में भी हम एक चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही हम सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, तो टोटल हमारे पास 32 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उसे हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। ये 3 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हमें सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 32 के ऊपर 32 सिंगल क्रोशेट। टोटल हमारे पास 32 सिंगल क्रोशेट ही आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उससे हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। ये 4 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे हमें आगे की 10 चेन के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बनाना है। सबसे पहले हम सेम चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर सेकेंड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट। ऐसे ही हमें 10 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। 10 चेन के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं एक एक। ये देखिए 10 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम 6 चेन को स्किप करेंगे। आगे की 6 चेन को स्किप करना है और जो 7 नंबर की चेन है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशेट। उसके बाद हम आगे की 9 चेन के ऊपर 9 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें 10 सिंगल क्रोशेट बनाना है, जैसे शुरुआत में बनाया था। 10 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद आगे की 6 चेन को स्किप करना है। बराबर 6 चेन बची है हमारे पास, इसे स्किप कर देंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उससे हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। आप काउंट करके ही बनाएं, आप भी ऐसे ही सीधा कर लेंगे। ये हमारी 5th नंबर की रो है। यहाँ पे हमारे पास आगे 10 सिंगल क्रोशेट है और पीछे 10 सिंगल क्रोशेट है, तो टोटल 20 सिंगल क्रोशेट है। तो यहाँ पे हमें 20 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 20 सिंगल क्रोशेट बनाना है।
एक चेन लेंगे। सेम चेन के अंदर हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही हम सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमारे पास 20 सिंगल क्रोशेट आएंगी। आप बनाते टाइम काउंट करके ही बनाएं। बनाते वक्त चेन ऊपर नीचे हो गई तो शेप बिगड़ जाता है, इसलिए आप काउंट करके ही बनाएं। आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये। ये देखिए बीच में भी एक चेन रहती है बाजू के पास में, यहाँ पे भी बनाना है आपको। हमारी जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उससे हम स्लीप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे रेड कलर का। यहाँ पे हम धागा ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से। ये हमारी 6 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में भी हमें 20 के ऊपर 20 सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। 6 to 8 रो तक हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है 20 के ऊपर 20 सिंगल क्रोशेट। ये रो 5th रो जैसी ही है, 20 के ऊपर 20 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। 7 और 8 रो ऐसे ही कंप्लीट करना है 20 सिंगल क्रोशेट। टोटल हमने 8 रो तक बनाया है। अब हम आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन हम यहाँ से बनाएंगे, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे ब्लैक कलर का धागा। 6 सिंगल क्रोशेट जो हमने स्किप करे थे वहाँ पे तो बनाना ही है हमें। उसके अलावा ये चेन है, यहाँ पे हम धागे को ज्वाइन कर रहे हैं नीचे। जैसे आप बनाएंगे आपको समझ में आएगा। एक चेन ले लेंगे। सेम चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है। आपको आगे की चेन दिख रही होगी क्लियर, जो हमने 6 सिंगल क्रोशेट स्किप करी थी। अब हमें वहाँ पे बनाना है। 6 के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। शुरुआत में हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया था, उसके बाद 6 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट बनाया, तो टोटल 7 सिंगल क्रोशेट बनाए। शुरुआत में हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था उसके सामने भी एक चेन है, वहाँ पे भी हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा 8वां नंबर का सिंगल क्रोशेट है। जब आप बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। टोटल 8 सिंगल क्रोशेट बनाए और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये आस्तीन की सेकेंड रो है। इसमें हम सबसे पहले एक चेन बना लेंगे। ये एक चेन को काउंट नहीं करना है। अब 8 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 8 सिंगल क्रोशेट बनाना है एक एक। थर्ड रो से हम दूसरा कलर ज्वाइन कर लेंगे।
थर्ड रो में भी 8 के ऊपर 8 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरे हाथ की आस्तीन भी बना लेंगे। अब हम गला बनाएंगे। एक चेन में हम सबसे पहले धागे को जॉइन कर लेंगे, एक चेन लेके। अब हमारे पास जितने भी सिंगल क्रोशेट थे सब में हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे आपके पास जितने भी सिंगल क्रोशेट थे सब में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जाइए। अब हम बेड बनाएंगे। एक स्लिप नॉट लगा लेंगे क्रोशेट में। ट्वेंटी 25 चेन लेंगे, 25 चेन ले लेंगे। ट्वेंटी 25 चेन बनाने के बाद एक चेन को स्किप करेंगे। आगे की 9 चेन के ऊपर हम 9 स्लिप स्टिच बनाएंगे। आगे की 9 चेन के ऊपर 9 स्लिप स्टिच बना लेंगे। नाइन स्लिप स्टिच बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। आगे की 13 चेन के ऊपर हम 13 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे की 13 चेन के ऊपर 13 हाफ डबल क्रोशेट बना लेना है। तेरह चेन के ऊपर 13 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट चेन है, ये 14 नंबर की चेन है, यहाँ पर हम 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन लेंगे। ये जो हमारी लास्ट नंबर की चेन है, यहाँ पर हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन ले लेंगे। हमने जो 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाए थे हमने इस साइड में, वहीं पे हमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। जैसे हमने इधर की साइड बनाया था वैसे ही अब इधर की साइड बनाना है। अब हम इधर की साइड बनाएंगे। 13 के ऊपर 13 हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। 13 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। आगे की 9 स्लिप स्टिच के ऊपर 9 स्लिप स्टिच बना लेंगे।
ऐसे ही हम दूसरा वाला भी बना लेंगे। इसे हमें जॉइन करना है। बेड के सीधा वाला जो पोर्शन है उसे हम सामने रखेंगे और जो बैक साइड है उसे हम पीछे रखेंगे। हमें ये नीडल की हेल्प से जॉइन करना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर सबसे पहले हमको एक चेन लेना है। ये एक चेन को काउंट नहीं करना है। उसके बाद हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे मैजिक रिंग के अंदर। छः सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद धागे को टाइट खींच लेंगे। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उससे हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। ये हमारी सेकेंड रो है। एक चेन लेंगे। सेम चेन के अंदर फर्स्ट चेन के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार, एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में भी एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही हमें सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। आपको बॉल का साइज़ छोटा रखना है तो आप 12 ही रखेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। मैं बॉल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखूँगी। ये हमारी 3rd नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार।
फिर से एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट, एक चेन में 2 बार, ऐसे ही रिपीट करेंगे। टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 4 नंबर की रो है, सभी में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। जितनी भी चेन है हमारे पास 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 4 और 5 रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। हमने 5 रो भी ऐसे ही कंप्लीट कर ली है। अभी हमारी 6 नंबर की रो है। 6 नंबर की रो में हम सबसे पहले फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें डिक्रीज़ करना है। हम एक बार डिक्रीज़ करेंगे, एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक बार डिक्रीज़ करेंगे, जिससे हमारी चेन कम हो जाती है। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब हम कॉटन भर लेंगे। ये 7 नंबर की रो है। 7 नंबर की रो में हमें डिक्रीज़ करना है सभी चेन में। ऑल चेन डिक्रीज़ करेंगे। जितनी भी चेन है हमारे पास सब में डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। निडल की हेल्प से हम ये होल को पूरा क्लोज कर देंगे।
इसी तरह आप रोहित और धोनी दोनों की जर्सी बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।